ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि बच्चे सुसाइड तक करने पर मजबूर हो रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के। आगे जाकर 10वीं प्लस 2 के बाद जिसको ये पता है कि रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, वो क्यों पढ़ेगा। मतलब हम जो भविष्य है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। करके हायर एजुकेशन के अंदर एंट्री कर चुके हैं, उनके सामने एक रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि उन्हें रोजगार के, क्योंकि हरियाणा की अगर हम लोग बात करें 34.7% बेरोजगारी के साथ पूरे देश के अंदर नंबर 1 बेरोजगार राज्यों में से एक है। तो 9 तारीख को भी हमने ज्ञापन दिया था डीसी महोदय को, लेकिन उसके ऊपर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी को एजुकेशन से बाहर करने का काम जो नई शिक्षा नीति कर रही है। और बसों की अगर मैं बात कर लूं, 15,000 बसों की कमी है हरियाणा के अंदर। 1-2 बस की कमी होती तो बोल भी देते, इसीलिए बस नहीं है क्योंकि हरियाणा के अंदर बस है ही नहीं। अगर सर्विस जो है वो बहुत ही खराब स्थिति चल रही है उसकी, चाहे वो कॉलेज की लड़की हो, स्कूल की लड़की हो, ITI के बच्चे हो, सारे ही तंग हो रहे हैं। बच्चों के लिए खड़े रास्ता रोका, मैं रास्ता रोका। क्या समस्या आ रही है? आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन इस मांग के लिए था। हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि बस सर्विस जो है वो बहुत ही खराब स्थिति चल रही है उसकी, चाहे वो कॉलेज की लड़की हो, स्कूल की लड़की हो, ITI के बच्चे हो, सारे ही तंग हो रहे हैं। बस नहीं है उनकी, जो अलग अलग गांव से आती है उनकी तो समस्या है ही है, लेकिन जो शहर के दूर दराज क्षेत्रों से आती है ना, उनकी भी ये समस्या है। 9 तारीख को भी हमने ज्ञापन दिया था डीसी महोदय को, लेकिन उसके ऊपर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इसलिए आज हमको ये हड़ताल करनी पड़ी। और दूसरी बात, हम नई शिक्षा नीति के विरोध में हैं। नई शिक्षा नीति रद्द होनी चाहिए, CET रद्द होनी चाहिए, और हमारी एक मांग ये भी है कि HSSC अपना एक निर्धारित सिलेबस जारी करे, क्योंकि अगर पिछले साल आपने देखा होगा HSSC का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर सिर्फ और एक ही क्वेश्चन हरियाणा जीके का आया था, बाकी क्वेश्चन ऊट पटांग आए हुए थे। मतलब हम जो भविष्य है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं। और एक मांग हमारी ये थी कि आर्मी भर्तियां बहाल की जाए, और जिनकी एज पूरी हो चुकी है कोरोना काल के अंदर, उनकी एज को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो तैयारियां कर सके। ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि बच्चे सुसाइड तक करने पर मजबूर हो रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के। और हमारी डिमांड ये भी थी कि जो खाली पड़े पद हैं उनके ऊपर भर्ती की जाए। अगर हम शिक्षकों की बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर 45,000 शिक्षकों की कमी है, और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति हवाला देती है, अभी हम उच्चतर शिक्षा पर लेकर के जाएंगे, प्रैक्टिकल शिक्षा देंगे। हरियाणा के अंदर ऑब्वियसली टीचरों की कमी है, पहले टीचरों की कमी को तो पूरा कर लो, तभी तो आप उस चीज को संज्ञान में लेकर के आओगे, उस चीज को जमीन पे उतारोगे। और दूसरी बात, बसों की अगर मैं बात कर लूं, 15,000 बसों की कमी है हरियाणा के अंदर। 1-2 बस की कमी होती तो बोल भी देते, इसीलिए बस नहीं है क्योंकि हरियाणा के अंदर बस है ही नहीं। अगर बस होगी तभी ये लोग लगाएंगे। हमारी डिमांड यही है, अगर बस आएगी, बस की समस्या भी सोल्व होगी, और जो बेरोजगारी बढ़ रही है ना, उसका स्तर भी कुछ ना कुछ हम लोग कम कर पाएंगे। अभी किसने सुनवाई की आपकी? अभी तहसीलदार थे, उनसे ज्ञापन दिया हम लोगों ने। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? उन्होंने बोला कि हम आपकी जो मांग है वो आगे पहुंचा देंगे। जी। किस समस्या को लेकर आप मिनी सेक्रेटरी आए हैं? आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारा छात्र संगठन है, उसके आह्वान पर पूरे हरियाणा के अंदर कॉलेजों में, स्कूलों में हड़ताल की है। अलग अलग समस्याओं को लेकर स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की एक समस्या है, वो है टीचर्स की कमी की, मतलब उनके स्कूलों में टीचर्स की कमी है। दूसरा बसों की समस्या को लेकर, क्योंकि गाँव के अंदर से बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे हैं तो 7 बजे के स्कूल का टाइमिंग है, तो विद्यार्थियों को बड़ी समस्या हो रही है। 7 बजे की टाइमिंग में वो 9 बजे घर पे स्कूलों में पहुंच रहे हैं। उसके अलावा मतलब जो विद्यार्थी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, जो +2 करके हायर एजुकेशन के अंदर एंट्री कर चुके हैं, उनके सामने एक रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि उन्हें
रोजगार के, क्योंकि हरियाणा की अगर हम लोग बात करें 34.7% बेरोजगारी के साथ पूरे देश के अंदर नंबर 1 बेरोजगार राज्यों में से एक है। तो अगर हम लोग देखें हरियाणा की स्थिति, तो लगातार 29 पेपर है जो हरियाणा सरकार है वो कैंसिल कर चुकी है। एक ग्रुप डी और एक क्लर्क की भर्ती के अलावा हरियाणा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि हम लोगों ने उन नौजवानों को रोजगार दिया है। तो हम लोगों की ये डिमांड है जो 29 भर्तियां कैंसिल किया उनको दोबारा से लागू किया जाए, और विद्यार्थियों से जो मतलब उसके फॉर्मों के नाम पे पैसे ऐंठे गए, सीईटी के नाम पे पैसे ऐंठे गए, वो रिफंड किए जाए, और जब आगे आने वाले फॉर्म उनको निःशुल्क किया जाए। एचएसएससी का जो सिलेबस है उसको निर्धारित किया जाए कि हम लोग इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर। उसके अलावा जो बसेज के साथ साथ लड़कियों के साथ जो छेड़खानी गुंडागर्दी की बड़ी समस्या आज के टाइम पे पूरे हरियाणा राज्य के अंदर है, वो लड़कियों के लिए बस पास की स्पेशल बस की मांग के साथ साथ बढ़ती छेड़खानी गुंडागर्दी पर रोक लगाने के लिए हमारी अलग अलग मुद्दों के ऊपर आज हड़ताल है पूरे राज्य के। शिक्षा नीति का विरोध क्यों? नई शिक्षा नीति, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंदर हरियाणा सरकार दो तरह की दो तरह का काम कर रही है। एक तो ये ब्लेंडेड मोड एजुकेशन लेके आ रही है, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना काल से निकल के आए हैं। कोरोना महामारी के अंदर एक मजबूरी बन गई थी ऑनलाइन एजुकेशन को लेके आने की, लेकिन हमारा ये मानना है, सफाई का साफ ये मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी तरह का कोई अल्टरनेट नहीं है। क्योंकि विद्यार्थियों की अगर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो क्वालिटी एजुकेशन आज के टाइम पे खत्म हो चुकी है। ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, अगर हम लोग बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं तो देखते हैं हम लोग, तो मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर बच्चा कितना पढ़ता है और कितना मतलब ईमानदारी से पेपर देता है। दूसरी चीज, हरियाणा सरकार ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर नई शिक्षा नीति के अंदर क्या बोल रही है कि हम लोग विद्यार्थियों को हाथ का काम करना सिखाएंगे। मतलब स्कूल लेवल पे आप लोग हाथ का काम करने की बात कर रहे हो, बच्चों को कटिंग करने का काम, जूते चप्पल बनाने का काम, कपड़े सिलने, खाट बिस्तर बनाने का काम आप सिखाने का काम कर रहे हैं। तो वो विद्यार्थी आगे जाकर 10वीं प्लस 2 के बाद, जिसको ये पता है कि रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, वो क्यों पढ़ेगा? मतलब गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी को एजुकेशन से बाहर करने का काम जो नई शिक्षा नीति कर रही है, और अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे भी प्रावधान जिसमें सरकारी एजुकेशन, जो आज तक हम लोग फ्री एजुकेशन ले रहे थे, हमारे दादा परदादा, हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने स्कूलों को हमको दिया, स्कूल बना के दिया, कॉलेज बना के, बस सरकार ने हमें टीचर्स देने का काम किया। वो आज सरकार उन मतलब स्कूलों को बेचने का काम कर रही है। मॉडल संस्कृति के नाम पे उन स्कूलों के अंदर, सरकारी शिक्षा के अंदर विद्यार्थियों से बड़ी बड़ी मात्रा में फीसें ऐंठी जा रही है। तो इसलिए हम लोग नई शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति।